तो प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। कहने का तात्पर्य ये है, दूर दूर से भी आई हैं भक्त आत्माएं। ठीक है प्रभु, जिज्ञासा बनाए रखें। जिज्ञासा बनाने से समय के सत्संग मिला करते हैं। सत्संग का पान करने से आत्मा निर्मल हुआ करती है। जबकि आत्मा निर्मल हो जाती है तभी मोक्ष गति को प्राप्त हुआ करती है, इससे पहले नहीं। दूसरे कहने का तात्पर्य ये है, आज जिसको कहा है सत्संग सत्संग सत्संग, बहुत अच्छी बात है, पर ठीक से सोचें और समझें सत्संग किसको कहते हैं, सत्संग क्या हुआ करता है, यदि सत्संग का वर्णन क्या है। क्योंकि आज तो छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ लो, कहाँ गए, सत्संग में गए, कहाँ गए, सत्संग में गए, पर यह पता नहीं है कि सत्संग कैसे कहते किसको है, सत्संग होता क्या है, यदि सत्संग का वर्णन क्या है। जो वास्तव में सत्य है वो क्या चीज है, वो वही है प्रभु परम पिता परमात्मा। दूसरा सत्य कहाँ है, वो प्रत्येक चोले में गूंज रहा है, जिसको बोलते हैं आत्मा आत्मा आत्मा। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ें, उसको सत्य का संग बोला करते हैं नारायण, और वाकई से कुछ ये धर्म चर्चाएं कहलाती है। दूसरे कहने का तात्पर्य ये है, आज जिसको ठीक से कहा है भक्ति भक्ति, बहुत अच्छी बात है। तो भक्ति की शुरुआत कहां से हुआ करती है, जिज्ञासा जो सबके अंदर हुआ करती है ना। किसी से भी पूछेंगे, हमारे लिए भी भक्ति करने की इच्छा हो रही है, तो भक्ति की शुरुआत कहां से होगी। हर चीज की शुरुआत होती है ना। अगर आप काश्तकार का भी काम कर रहे हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे आपने अपना गेहूं कौन से कोने से काटना स्टार्ट किया है, तो आप ठीक से बताएंगे पछाए कोने से, पुभाई से या परबताएं से। लेकिन भक्ति की सबकी इच्छा है, भक्ति नवदा भक्ति हुआ करती है, 9 प्रकार की भक्ति हुआ करती है। लेकिन किसी से पूछेंगे आपके लिए कितना समय हो गया भक्ति करते करते, कुछ आत्माएं बोल देती हैं मुझे 5 साल हो गया, कोई कहेगा मुझे 10 साल हो गया, कोई कहेगा मुझे ये पूरा जीवन ही बीत गया। उनसे भी पूछेंगे तो भक्ति की शुरुआत कहां से होती है, उन्हें भी याद नहीं रहता है। तो भक्ति की शुरुआत कहां से होती है, आपके जीवन में कितने संस्कार हुआ करते हैं। लगभग आपके जीवन में 16 संस्कार हुआ करते हैं, 16 संस्कार हुआ करते हैं, जिसमें कुछ संस्कारों का आनंद हमारे माँ बाप ने ले लिया, कुछ संस्कारों का आनंद हमारे बच्चे लेंगे, पर हमने अपने जीवन में कौन कौन से संस्कार का आनंद लिया है, कौन सा। उद्देश्य कहने का यह है, यदि 2 ही संस्कार, एक ही संस्कार का पता होगा कि मेरा विवाह संस्कार है, आपका निमंत्रण है पधारो, वो किस समय में हुआ था, नया खून था, समझ कम थी, माँ को माँ नहीं समझ पा रहे थे, पिता को पिता नहीं समझ पा रहे थे। इसके बीच में आता है यज्ञो पवित्र संस्कार, यज्ञो पवित्र संस्कार, जिसको जनेऊ संस्कार कहते हैं, जनेऊ संस्कार कहते हैं। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, जनेऊ संस्कार जिसमें 3 ही धागे क्यों हुआ करते हैं, और लंबाई कितनी हुआ करती है, और उसमें गांठें कितनी हुआ करती हैं, जिसको ब्रह्मास कहते हैं। उसमें 3 धागे क्यों हुआ करते हैं, पहला धागा मां के नाम का हुआ करता है, मां तुम्हारा पहला भगवान है,
भगवान का काम है दया करना, काल का काम है खा जाना। आपको ठीक से ज्ञात होगा सबसे ज्यादा मेरे ऊपर दया किसने बरसाई थी, वो कैसा था, वो क्या था। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, यदि जिसने हमारे लिए निःशुल्क और फ्री खून, हड्डी, मांसपेशियां निःशुल्क दान में दे दी, बदले में कुछ नहीं लिया, और अपना खून पिलाने के बाद में इतना बड़ा बना दिया। वो कितने हर्ष से कहते थे, बेटे एक बार कह दो मम्मी, पापा, भैया। अगर वो बोलना ना सिखाती आप यहां तक आ जाते? आप गुरुजी बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, दूसरा धागा पिता के नाम का हुआ करता है। दूसरा धागा पिता के नाम का हुआ करता है। पिता आपका वो वट वृक्ष है जिसकी छत्र छाया में आप पले, शिक्षार्थी भी बने, और उद्देश्य कहने का यह है उसके आज्ञाकारी बनकर रहेंगे। तीसरा धागा गुरुजी के नाम का हुआ करता है। माता पिता सदगुरु जी की सेवा, यही जगत में सार, जिसमें 5 गठे हुआ करती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, जो सन्यासी बन जाते हैं, जो सन्यासी हो जाते हैं ना, उनके जने में 3 गांठे हुआ करते हैं, क्योंकि उनने सब कुछ छोड़ दिया, पर उनके अंदर में 3 गुण बाकी बचे हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, यदि संसार में 33 कोटि देवी देवता हैं, प्रत्येक वक्त शाम को लेटते उठते बैठते ठीक से कहते हैं भगवान तू है, भगवान तू है, भगवान तू है। दूसरे उद्देश्य कहने का यही है, ठीक से पहचान करो मेरा भगवान कौन है। दूसरा, जिसने हमारे लिए निःशुल्क फ्री बल, यदि ताकत, बल और बुद्धि और विद्या निःशुल्क हमारे लिए दान में दिया है, वो कौन है? वो है परमात्मा, वो है परमात्मा। उसके हम ऋणी हैं, उसके हम ऋणी हैं। जब हम माँ के गर्भधान में उल्टे लटक रहे थे, हमारे आसपास से मलमूत्र बह रहा था, आज आप भोजन करें, कोई भी बच्चा गंदी कर दे तो आप उसे हट जाओगे ना। उस समय को याद करो जिस समय में हमारे आसपास से मलमूत्र बह रहा था, उस प्रभु परमपिता परमात्मा से अपील कर रहे थे, हे प्रभु इस घोर नरक से हमें छुड़ा दो, हम तुम्हारा जाप करेंगे। आज उसने आपके लिए छोड़ा दिया ना, आज आप भूल गए हैं। क्यों क्यों भूल गए हैं? क्योंकि उसने हमारे लिए बल, बुद्धि और विद्या निःशुल्क प्रदान किया है, फिर भी भूल गए हैं, क्योंकि हम उसके ऋणी हैं। अगर वो हमारे लिए अगर बुद्धि ना देता, अगर वो हमें बुद्धि ना देता तो हम पागलों की तरह घूमते, जूते पट्टे भी चाटते, लोग ढेलों से लाठी डंडे से मारते, हमारी शिकायत भी नहीं सुनी जाती। आज आपके लिए उस परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ बुद्धि दिया है, बल यदि ताकत भी दिया है, सब कुछ दिया है। आज खोजते हो क्या? सुख सुख सुख, तो सुख खोजते हो, सुख संसार में नहीं है। सुख खोजने के लिए जगह जगह भटकते हैं, लेकिन सुख संसार में नहीं है। सुख है तो केवल तुम्हारे अंदर है, सुख है तो केवल अंदर है।